हेलो फ्रेंड्स। सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीआई, इसके बारे में आप सब लोग पहले से काफ़ी सारी जानकारी जानते होंगे। आपने आरटीआई का प्रयोग भी शायद अपने जीवन में ज़रूर किया होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया था। आज इस ही सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में हम 10 फैक्ट को जानेंगे और वो फैक्ट हैं जो शायद आपको पहले ना पता हों। इन फैक्टों को शायद आप पहले से ना जानते हों और कितने फैक्ट्स को आप पहले से जानते थे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है कि सबसे पहले इस तरह का कानून स्वीडन में सन 1766 में लागू हुआ था, जैसा कि आरटीआई है। ऐसा ही कानून सबसे पहले स्वीडन में आया था और वो 1766 में आया था। दूसरा है कि भारत से पूर्व जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पहले से ही था। यानी आरटीआई एक्ट जो भारत में 2005 में आया है, उससे पहले भी ऐसे अधिनियम बहुत सारे देशों में थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्रमुख हैं। तीसरा फैक्ट है कि भारत में जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ था। 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली थी। आगे चलते हैं। इस अधिनियम या यह अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। साथ ही इस अधिनियम की धारा 4(1), धारा 5(1), 5(2) तथा धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, ये धारा 24 दो बार टाइप हो गया है इसको, तथा धारा 28 इस अधिनियम के बनते ही तुरंत प्रभाव में आ गई थी। तो ये जो सेक्शन है आरटीआई एक्ट के, ये तभी के तभी एकदम से प्रभाव में आ गए थे। चलिए अगला फैक्ट जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है, यानी वो किसी भी सूचना को मांग सकते हैं। उसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा और अपना आरटीआई जो फॉर्म है उसको भरकर आप कोई भी सूचना मांग सकते हैं। अब जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, किस उद्देश्य से इस अधिनियम को बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना तथा पारदर्शिता बनाना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और पारदर्शिता आ सके। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद व अन्य लोगों के सुझाव को विधि में परिवर्तन करके बनाया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, इससे पहले सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 था, जो अब निरसित कर दिया गया था। जैसे ही अधिनियम आया तो जो 2002 वाला अधिनियम था उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला फैक्ट जानते हैं। अगला फैक्ट है, मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित श्रीमती अरुणा राय के नेतृत्व में एवं मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले सूचना के अधिकार के लिए वर्ष 1992 में राजस्थान से आंदोलन शुरू हुआ था। इसी क्रम में अप्रैल 1996 में सूचना के अधिकार के लिए 40 दिन का धरना दिया गया था। तो श्रीमती अरुणा राय के नेतृत्व को नहीं भुलाया जा सकता। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में उनका एक बड़ा संघर्ष रहा है और इसी के साथ साथ किसान मजदूर शक्ति संगठन के जो बैनर तले धरने हुए, उनके जो कार्य हैं उनको भी इस एक्ट के बारे में नहीं भुलाया जा सकता। चलिए लास्ट फैक्ट देखते हैं। इसके बाद देखते ही देखते 9 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, असम, गोवा व मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की मांग की गई थी। तो ये आरटीआई के वो 10 फैक्ट थे जो शायद आपको पहले ना पता हो। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी जहां हम कोई भी सूचना किसी भी कार्यालय से मांगते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जगह पर आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, पर जो जानकारी मैंने आपको दी है वो शायद आपको पहले ना पता हो। कितनी जानकारी आपको पहले थी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।